बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसका हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी स्केलर बाय मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो एडिशन का ऑपरेशन है ये मैट्रिसेस के अंदर किस तरह से हम ऑपरेट करेंगे। इस पर्पस के लिए मैं लेट करता हूँ A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक हो गया जी। एक बात आप याद रखें कि जब भी आप एडिशन का ऑपरेशन दो मैट्रिसेस के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ आप उन दोनों मैट्रिसेस पे एडिशन का ऑपरेशन जो है वो नहीं लगा सकते। लें जी, अब यहाँ भी मैं लेट कर रहा हूँ दो मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल उसका दोनों का जो मैं ऑर्डर है वो 2x2 ले लेता हूँ। तो 7, 8, 4, 5 ये मैंने एक मैट्रिक्स A ले ली जिसका ऑर्डर 2x2 है और B एक मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर 2x2 ही लूँगा मैं, जो इसकी एंट्रीज़ हैं फॉर एग्जांपल 2, 3, 5 एंड 4। लें जी, ये मैंने दो मैट्रिसेस ले ली हैं जिन दोनों का ऑर्डर जो है वो 2x2 है। अब मैं इन दोनों के ऊपर एडिशन का जो है वो ऑपरेशन लगाऊंगा। तो वो आप देखेंगे कि किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। A प्लस B, A की जगह पे पहले A की मैट्रिक्स आएगी 7, 4, 8, 5, ठीक है जी। फिर प्लस और B की जगह पे B की मैट्रिक्स 2, 3, 5, 4। लें जी, अब आप ये याद रखें कि जब भी दो मैट्रिसेस को हम ऐड करेंगे तो एक्चुअली उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो आपस में ऐड होंगी। अब यहाँ पे जो 7 के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री है वो 2 है, तो 7 प्लस 2 हमारे पास आएगा 9। 8 के कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 5 है, 8 प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा 13। 4 के कोरस्पॉन्डिंग 3 है, ये 7 बनेगा। और सिमिलरली 5 के कोरस्पॉन्डिंग 4 एंट्री है, 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9। दें जी, इस तरह से हम दो मैट्रिसेस को जिनका ऑर्डर सेम होगा ऐड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि दो मैट्रिसेस को हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है वो किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो लेट्स सपोज मैं यही दो मैट्रिसेस ले लेता हूँ और इन पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन जो है वो मैं अप्लाई करूँगा। तो A माइनस B, A जो मैट्रिक्स है ये क्या है 7, 4, 8, 5, ठीक हो गया। अब माइनस और B की जगह पे B की मैट्रिक्स, B क्या है 2, 3, 5, 4। ले जी, अब सिमिलरली जिस तरह से हमने एडिशन के ऑपरेशन में देखा था कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो ऐड हो रही थी, यही काम हमने सब्ट्रैक्शन में भी करना है कि इसमें जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं ये अब सब्ट्रैक्ट होंगी। तो जैसा कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 2 है, तो 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5, 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 एंड 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। लें जी, इस तरह से आप दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लें जी, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि एक स्केलर जो है वो किस तरह से मल्टीप्लाई होगा किसी मैट्रिक्स के साथ, तो ये हम अब जो है वो देखते हैं। अब यहाँ पे मैं अगेन लेट करूँगा एक मैट्रिक्स A, B, एनी मैट्रिक्स। अब आप इसका ऑर्डर कोई भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर जो है वो 2x2 ही लेता हूँ, 2, 4, 6, 8। ले जी, और यहाँ पे अब मैं कोई स्केलर लूँगा, लेट के बी एनी स्केलर। अब ये k जो है वो कोई भी स्केलर हो सकता है, 1, 2 अप टू योर चॉइस, 3, 4। लें जी, अब इस k को मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई अगर मैं करवाऊँ तो k वैसे ही आएगा और A की जगह पे A की मैट्रिक्स आएगी 2, 6, 4, 8।
नहीं जी, ठीक हो गया। अब ये जो k इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसने इसकी हर एंट्री से मल्टीप्लाई होना है। k जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2k। k जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 4k। k 6 से मल्टीप्लाई होकर 6k बनाएगा और k को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 8k आएगा। नहीं जी, इस तरह से हम किसी भी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से जो है वो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 जो है वो शुरू करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। हमने ये देखना है कि जो हमें मैट्रिसेस गिवन हैं इनमें से कौन सी मैट्रिसेस ऐसी हैं जिनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो जब हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किया था उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि दो मैट्रिसेस को सिर्फ उसी सूरत में हम ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो हम आइए ये चेक करते हैं कि इनमें से कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं जो आपस में ऐड हो सकती हैं। तो उससे पहले इनमें कुछ मैट्रिसेस ऐसी हैं जो सिंप्लीफाई होने वाली हैं, तो हम पहले उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो डी मैट्रिक्स है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 + 1 = 3 एंड 3 वैसे ही आ जाएगा। और इसके अलावा ये जो एफ मैट्रिक्स मेरे पास है इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 2 1 + 1 2 -4 एज इट इज आएगा। 3 + 2 5 एंड 2 + 1 3। लें जी, अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी मैट्रिसेस ऐसी हैं जिनका ऑर्डर आपस में सेम है। अगर आप गौर करें मैट्रिक्स ए पे और मैट्रिक्स ई पे तो आप देख सकते हैं दोनों का ऑर्डर सेम है विच इज़ 2/2। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हम मैट्रिक्स ए और ई को ऐड कर सकते हैं। दीज टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। लें जी, उसके बाद अगर आप गौर करें मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स डी पे तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 2/1 है। तो फिर हम ये कह सकते हैं दीज टू मैट्रिसेस आर आल्सो कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक होगा जी। अब इसके बाद अगर आप गौर करें मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स एफ पे तो ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये भी ऐसी मैट्रिसेस हैं जिन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। क्या ऑर्डर है इनका? 3/2, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो फिर हम ये कह सकते हैं दीज टू मैट्रिसेस आर आल्सो कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है जी। ले जी, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? एडिटिव इनवर्स। इफ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट a + b = O = b + a। ये यहाँ पे जो O है ये नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों। देन A एंड B आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक्चुअली एडिटिव इनवर्स होता क्या है? अगर एक नंबर को दूसरे नंबर में ऐड करें तो उसका अगर रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये दीज टू नंबर्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि 0 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको एडिटिव आइडेंटिटी का नाम दिया जाता है। तो इस डेफिनेशन में वो ये कह रहा है कि अगर आप दो मैट्रिसेस को ऐड करें और उसका रिजल्ट हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आए तो देन हम ये कह सकते हैं दीज टू मैट्रिसेस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक हो गया। लें जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्चुअली वो क्या पूछ रहा है? फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। सबसे पहली जो मैंने मैट्रिक्स ली है वो है मेरे पास A = 2 जिसकी एंट्रीज कुछ इस तरह से हैं 2 4 -2 1। हमने इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन होगी जिसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है हम उसका पहले नेगेटिव फाइंड करेंगे। नेगेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे ये आप जानते हैं कि उसकी हर एंट्री को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा और ये +1 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? -1। इसी तरह से ये जो 4+ का था ये भी माइनस का हो गया। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ये हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी मैट्रिक्स का जब नेगेटिव फाइंड करते हैं तो उसकी हर एंट्री को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी हर एंट्री का जो साइन है वो चेंज हो जाता है।
लें जी, हमने ए का नेगेटिव फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड किस तरह से करेंगे, ए प्लस माइनस ए इक्वल्स टू, लें जी, पहले ए की जगह पे ए की मैट्रिक्स आएगी, वो क्या है 2 - 2 4 1 प्लस फिर माइनस ए की जगह पे माइनस ए की मैट्रिक्स आएगी, वो हमारे पास क्या है -2 2 -4 -1। ठीक है जी। अब दो मैट्रिसेस को हम किस तरह से ऐड करते हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो आपस में ऐड होती हैं। लें जी, अब हम इनको ऐड करते हैं। 2 को जब -2 में ऐड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट इज 0। इसी तरह जब 4 को -4 में ऐड करेंगे रिजल्ट अगेन 0, -2 + 2 0 +1 -1 0। लें जी, आप देख सकते हैं हमारे पास एक नल मैट्रिक्स जो है वो रिजल्ट आया है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने नेगेटिव ऑफ ए फाइंड किया था, इट इज़ एक्चुअली एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम ये रिजल्ट कह सकते हैं a + -a = 0। इट मीन्स दिस -a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन मज़ीद करते हैं जिससे आपको बात मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे एक मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ f = √3 - 1 √2। ठीक हो गया जी। अब हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, एडिटिव इन्वर्स जिसको कहते हैं। तो सेम हम पहले नेगेटिव ऑफ f फाइंड करेंगे जिस तरह से हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया है। तो वो किस तरह से करेंगे, इसकी हर एंट्री का जो है वो साइन चेंज कर देंगे। ले जी, साइन चेंज करेंगे जब दिस इज़ -√3 - 1, दिस इज़ +1 और ये -√2 बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या इन दोनों का जब हम ऐड करते हैं तो क्या हमें रिजल्ट एक नल मैट्रिक्स मिलता है। आइए चेक करते हैं। ले जी, f + -f जी, सबसे पहले f है तो f की जगह पे f की मैट्रिक्स आएगी मेरे पास। f की मैट्रिक्स क्या है, √3 - 1 1 √2। ले जी, ठीक हो गया। और प्लस देन -f की जगह पे -f की मैट्रिक्स आएगी जो कि हमारे पास है -√3 - 1 +1 -√2। ले जी, ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड किस तरह से करेंगे, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो आपस में ऐड होंगी। लें जी, +√3 -√3 हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 0, +1 -1 अगेन 0, -1 + 1 0, √2 -√2 अगेन 0। लें जी, आप देख सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्ट जो है वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आया है। सो -f इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स विच इज़ f। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके जो बाकी पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, इसी मेथड से आप इजीली जो है वो सोल्व कर लेंगे।